कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर कल आप लोगों के एक जो चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो सीपीआई एमएल हो सभी पहुंचे थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है सर जो विधायक की सदस्यता है रद्द करने को लेकर, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? हम इंसाफ मांग रहे हैं जी। और इंसाफ का तकाजा ये है कि जब कोई पार्टी के अंदर टूट होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है, उतनी संख्या बल है, लेकिन बिना संख्या के एक दो करके जब हम लोगों ने देखा विधानसभा में कि कांग्रेस के दो और राजद के एमएलए को सत्ता पक्ष ने अपने कुर्सी पे बैठा लिया, अपने पक्ष में बैठा लिया, तो न्याय ये होना चाहिए कि सबसे पहले या तो उनकी सत्ता रद्द हो या यह बयान आए कि किस बुनियाद पे उन्होंने सत्ता पक्ष का दामन थामा है। और इस कानून का जिस तरह से उल्लंघन किया गया और धज्जियां उड़ाई गई, इन्हीं सब के इंसाफ के लिए हम लोग स्पीकर के पास गए। स्पीकर जो है वह कस्टोडियन ऑफ विधानसभा होते हैं, तो कस्टोडियन ऑफ विधानसभा की यह जिम्मेदारी होती है कि विधानसभा के अंदर क्या कोई काम नियम संगत न्याय संगत हो रहा है कि नहीं। और इतने दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने विधानसभा के सत्र चलने के पहले भी ये बात कही थी। विधानसभा में आपने देखा था, आपको याद होगा कि उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है और जाकर कोई मंत्री के पद पे बैठ रहा है, कोई कोई पक्ष के किसी और कुर्सी पे बैठ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो एक तरह से ये रवैया बुनियादी तौर पर इसको कहते हैं कि एनार्की हो जाएगा। तो क्या एनार्किस्ट हमारा विधानसभा तो है नहीं। तो यही न्याय मांगने के लिए हम लोग बार बार विधानसभा अध्यक्ष जी को गुहार लगा रहे हैं। सर व्हिप जारी होने के बाद भी जो विधायक हैं वो आके सत्ता पक्ष में बैठ गए थे। कल आप लोगों ने कहा कि अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो सदन चलने के लिए नहीं देंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे सदन के भीतर। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसाफ अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमारे पास क्या रास्ता है। हमारे पास कोर्ट का भी रास्ता है और विधानसभा के अंदर देश और दुनिया को पता चलना चाहिए, पूरे बिहार वासियों को पता चलना चाहिए कि आपने जिस पार्टी को और जिस सदस्य को जिस पार्टी के नाम पे मुहर लगाया उसका चरित्र और रवैया कैसा है और उसको लेने वाले कौन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में लोग चले गए या भाजपा में खास तौर पर लोग चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए ना कि किस तरह का चरित्र वो पेश कर रही है। महागठबंधन में सर आप लोगों के सब कुछ ठीक है? अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर राजस्व के नेता बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि हम लोग 2024 के लिए गठबंधन किए थे, आगे की कोई 2024 के लोकसभा में इंडिया गठबंधन की एक कल्पना आधारशिला रखी गई जो आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन कुछ मुद्दों पे बना है और उस मुद्दे की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर भी चल रही है, वो चलती रहेगी। राजद के लोग भी शामिल होते हैं उसमें, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी शामिल होते हैं, लेफ्ट के पार्टी के लोग शामिल होते हैं, आपको आप पार्टी के लोग शामिल होते हैं, विपक्ष का पूरा रोल एक साथ मिलकर निभाते हैं। तो वो एक परिप्रेक्ष्य है जिसमें रहा राज्यों का सवाल अलग अलग हो सकता है और होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर 2 डिप्टी सीएम की डिमांड आप लोगों ने किया है और सर कई जो 70 से अधिक सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की बात की है, क्या लगता है सर बात बन पाएगी आप लोगों की? 70 प्लस हम लोगों ने 70 चुनाव लड़ा था। उसके बाद से पिछले 5 सालों में जो परिस्थितियां बदली है, पार्टी की विश्वसनीयता, पार्टी के लीडरशिप का फैलाव, पार्लियामेंट के अंदर हमारा परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ देखी जाती है ना। तो लेकिन वो टेबल पे अभी उसका समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो उस पे चर्चा होगी। जाहिर सी बात है कि हमारा जो डिमांड है वो डिमांड हमारे अध्यक्ष ने भी दोहराया है, हम लोग भी दोहरा रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम के मामले में जो हमारे प्रभारी हैं, जो कि दिल्ली से सीधे नियुक्त होते हैं, आला कमान नियुक्त करता है, उन्होंने अपनी बात ये कही है यहाँ। तो उन्होंने जब बात कही होगी तो जाहिर सी बात है कि आला कमान का मैंडेट लिया होगा, और क्यों नहीं, क्योंकि एम्पावरमेंट के प्रोसेस को तो आप हर जगह पहुंचाएंगे ना। तो अगर यह बात कही गई है कि समान वर्ग के लोग, माइनॉरिटी समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग भी सीएम और डिप्टी सीएम के हकदार हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें तय होती हैं जब हम लोग टेबल पे बैठेंगे। अभी टेबल पे नहीं बैठा गया है। सर आखिरी रिएक्शन रहेगा क्या उन 4 दो 6 विधायक जो 7 विधायक जो दल बल
नियमों का जो उन्होंने उल्लंघन किया 10वीं अनुसूची के तहत, क्या उन विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? होनी ही चाहिए और ये नज़ीर बननी ही चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष तो बहुत ही गुणी ज्ञानी आदमी है, उनको यह व्यवस्था बनानी ही चाहिए, रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। और रद्द अगर होता है तो विधानसभा के अध्यक्ष जी का नाम तारीख में दर्ज होगा। ये मामला फ्लोर टेस्ट का है। जब महागठबंधन की सरकार गिरी और एनडीए की सरकार बन रही थी, तो उस समय 6-7 विधायक सत्ता पक्ष में आके बैठ गए थे व्हिप जारी होने के बाद भी। शकील अहमद, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अध्यक्ष को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर अध्यक्ष उन विधायकों का सदस्यता रद्द करते हैं तो उनकी जो नाम है वो कहीं ना कहीं इतिहास में लिखा जाएगा। वहीं तमाम बातें की और 2024 चुनाव को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों की जो अलायंस है वो 2024 के लिए हुई थी, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं सिंह पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।